हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और जिसमें बात कर रहे थे पृथ्वी की गतियों की। तो कल हम दो प्रकार की गति को देख चुके थे। एक था घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो लगभग 24 घंटे का समय लेती है। एक है पृथ्वी का आपका परिक्रमण काल, जब पृथ्वी एक राउंड आपका सूर्य का कंप्लीट करती है। क्लियर है? उसको हमने कहा परिक्रमण काल या उसकी वार्षिक गति, इस रूप में हमने व्यक्त किया था। क्लियर है? अच्छा, तो इसको भी हम लोग देख चुके थे। हमने देखा कि जो आपका घूर्णन होता है उससे आपका दिन और रात होते हैं और परिक्रमण काल से आपका मौसम ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि अब क्या हो गई है, आपकी शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है। क्लियर है? तो शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही होंगी और कहां पर तिरछी होंगी। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सर 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेंगी और कर्क रेखा पर आपके तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि भारत में या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है जब आपकी किरणें तिरछी हो रही हैं। तो क्लियर है? और बहुत सारी ज्योग्राफिकल, मौसमिक, जलवायु का घटनाएं होती हैं, उन पर भी विचार करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो हम लोग सीधे चलेंगे डिजिटल बोर्ड पर, वहां उसको पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दिया आप सब लोगों ने। सबसे पहले कल मैंने आपको एक आपके चित्र बनाकर दिखाया था और इस पर हमने विचार भी किया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना तो आप देख ही चुके होंगे इसमें। क्लियर है? ये आपने देखा था। मैंने सन की कंडीशन आपको समझाई थी कि सन कैसा बना हुआ है। क्लियर है? तो ये हमने देखा था और इसके बाद परिक्रमण काल को देखा। दिन मैंने आपको बताया था तो लगभग 365 डेज हैं और ये क्या है, 24 आवर्स हैं। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख चुके थे। देखिए, बात करेंगे हम लोग इसमें। बेसिकली आपका ये वाला इमेज जो था ये आप लोगों को बनाना था, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक आप इसको अच्छे से गौर करके ना पढ़ लो, आप इसको देख ना लो, तो ये सारी चीजें आप स्पष्ट है क्लियर नहीं हो सकती। जैसे उत्तरी ध्रुव, शरद ऋतु, शरद, वसंत, उत्तरी आयान, ठीक है, दक्षिणी आयान, इन सबको ना देख लो तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो एक बार हो सके तो, वैसे कल बहुत बच्चों ने बना लिया था इसको, आज और इसको बना लीजिए और आज और इसको देख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ें, आगे इसको गौर करके देखें। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें देखकर चीजें क्लियर होंगी और समझ भी आएंगी। अब देखिए, कह रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो 21 जून को कहां पर है सूर्य? ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब जहां पर ऊर्जा कम प्राप्त होगी वहां पर सूर्य की किरणें कैसी होंगी? आपका तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और कह रहे हैं जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ है? सूर्य की तरफ आपका झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन में रहता है। और आप जानते हैं कि जिस दिशा की तरफ झुक गया
उस तरफ 6 महीने तक झुका रहता है। आप जानते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप यहाँ ये देखिए इमेज को, यहाँ मैं समझा देता हूँ, थोड़ा स्पेस है। ये मान लीजिए ये आपका 0, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक। अब देखिए 21 मार्च को आपको याद होगा कि यहाँ होगा, ठीक। अब और आप देखिए जब सूर्य इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर किरणें कैसी होंगी, सीधी पड़ने लगेंगी, और यहाँ पर इस गोलार्ध में आपका तिरछी पड़ने लगेंगी। तो जिस गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी उस गोलार्ध में क्या होगा, आपका ठंड होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीने, और यहाँ से 0 वापस आने में 3 महीने, और फिर इधर की तरफ 3 महीने, फिर इधर 3 महीने, तो इसलिए लगभग 6 महीने का समय लगता है वापस उसी स्थान पर पहुंचने के लिए। क्लियर है? कह रहे हैं कि क्या कहा कि उत्तरी गोलार्ध में रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत हल्के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये बात कर रहा है बेसिकली गोलार्ध की, ये इस तरह से बने हुए इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। जब सूर्य आपका यहाँ होगा कर्क रेखा पर, तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ रात होगी और यहाँ 6 महीने दिन रहेगा। और जब सूर्य आपका यहाँ होगा तो यहाँ दिन होगा 6 महीने, और यहाँ क्या होगी, यहाँ आपकी रात होगी। क्लियर है? ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, और कह रहे हैं जो 21 जून है, 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयान कहते हैं, और कह रहे हैं जो पृथ्वी की यह अवस्था है इसको क्या कहते हैं, उत्तरी आयांत कहते हैं, ठीक। 22 दिसंबर को ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर है, तो दक्षिणी ध्रुव में है, और किस पर है, आपका मकर रेखा पर है। तो अगर सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो और गोलार्धों की स्थिति कैसी होगी, तो और गोलार्धों में ये सारी चीजें आप कहेंगे जो किरण है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी सूर्य की, और उत्तरी गोलार्ध में आपका तिरछी पड़ेंगी। क्लियर है? इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें और ग्रीष्म ऋतु होती है। कह रहे हैं क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध जब आपका सूर्य चमक रहा है, दिन लंबे होंगे और रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांत कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। किसका पर्व मनाते हैं, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथि है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा का मतलब यहां पर क्या होता है, सूर्य बिल्कुल सही चमकता है। कब, 23 सितंबर को, और आपका ध्यान रखना है 21 मार्च को। सितंबर से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और मार्च से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले 2 पॉइंट आपको इसमें लिख लेने हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य किस तिथि को लंबवत रूप में होता है। तो लिख लीजिए, दोनों तिथि को आप अच्छे से लिखिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए बच्चों, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से स्पष्ट आपको क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, मेरे बच्चों।
अब देखिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ठीक, इतना हमने देख लिया। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर होता है? आपका मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को कहाँ पड़ता है आपका? आपका उत्तरी गोलार्ध में। तो इस दिन क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। और इसको उत्तरी अयांत कहते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अयांत कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर दिन बड़े होंगे और रातें कैसी होंगी? छोटी। अब जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां पर रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, अब 6:30 बजे दिन छिप जाता है और पहले 7:30 तक भी नहीं छिपता था। 1 घंटे का अंतर आता है, लगभग 1 सवा 1.5 घंटे तक का अंतर। अभी 6 बजे भी पूरा अंधेरा होने लगेगा, कुछ समय के बाद 5 बजे भी होने लगेगा। क्लियर है? तो ये सारा क्या है? ये सूर्य की जो शिफ्टिंग है, उसकी जो आपके किरणें के हैं, सूर्य की किरणें हैं, किस आधार पर किस दिशा की तरफ बढ़ रही हैं, उसी के ऊपर ये सारी चीजें आपका डिपेंडेबल है, उसी के ऊपर दिखाई देती है। क्लियर है? इतना देख लिया। अब कह रहे हैं कि इस अवस्था में ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी रात और दिन बराबर होती हैं। अब कह रहे हैं कि जीरो पे क्या होता है? जीरो पे आपका पृथ्वी जो है आपका झुकी नहीं होती सूर्य के कोई ध्रुव, तो कोई एंगल नहीं होता, इसलिए डे और नाइट बराबर की होती है। अगर आपसे पूछ लें दिन और रात की स्थिति को बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर पोजीशन में होते हैं। क्लियर है? और इसी को क्या कहते हैं? इसी को विषुवत 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 कहा जाता है। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? तो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो कंडीशंस हैं वो आपने देख ली, दोनों एप्लीकेबल हैं। समझ आ रहा है बच्चों? कोई क्वेरी, कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, कह रहे हैं कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। अब देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो गई? शरद। शरद का मतलब है कि अब सर्दी की ओर शुरुआत है, ऐसे समझ सकते हैं। और दक्षिणी में कौन सी हो गई है? वसंत। वसंत का मतलब है कि अब यहां पर गर्मियों की शुरुआत होने जा रही है। तो अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सर्दी का मौसम आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आ रहा है। तो अगर आपको दोबारा गर्मी का लुत्फ उठाना है तो आप कहां जा सकते हो? आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाइए। आपको जर्सी स्वेटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जैकेट की। आप टी शर्ट में अपनी वेयरिंग करके आप लोग घूम सकते हो या रह सकते हो। क्लियर है? तो अगर कोई ये कहे कि मेरे को वर्ष भर आपका सर्दी में रहना है तो वो रह सकता है। कहे मेरे को वर्ष भर आपका गर्मी देखना है तो वो गर्मी भी देख सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सारी कंडीशन, सारी क्लाइमेटिकल कंडीशन मौजूद हैं। और भले ही वो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग टाइम पर हैं, लेकिन है जरूर। आप उसका पूरा लुत्फ आनंद उठा सकते हैं। क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में सर्द। तो अब क्या होगा? 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में तो वसंत होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगा। सिंपल वही कहानी है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की शुरुआत है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि सर्दी की शुरुआत है, क्योंकि सूर्य की किरणें आप उस गोलार्ध में आपका तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ेंगी तो ये सारी चीजें हों, बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है? एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन व रात की ऋतु परिवर्तन होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं। ठीक है? तो दिन और रात जो होते हैं वो आपका, मेरे प्यारे बच्चों, किसकी वजह से होते हैं? आपका जो हमारे पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण है उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ध्यान रहेगा इतना?
चलिए, तो इस तरह से जो पूरा चैप्टर है ये आपका समाप्त हो चुका है। तो एक बार पूरे चैप्टर में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ें। कुछ क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन अभी इसके हम लोग कुछ देखेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह उनको सब करेंगे हम। अच्छा, आपने घूर्णन देख लिया, परिक्रमण देख लिया। मुझे आज बच्चों दो चीज कराना है। एक आपको लीप वर्ष लिखाना है, विस्वत क्या होता है ये लिखाना है, उत्तरी अयांत क्या होता है, दक्षिणी अयांत क्या होता है, ये आपको लिखाना है। लेकिन एक बार देख लीजिए सबसे पहले आप, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी देखेंगे। देख लिया। चलिए, पूरे में एक बार कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपके पास 1 मिनट है पूरा, इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। फिर मैं आपको लीप ईयर बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको ऐड करते हैं, 66 आवर्स को कैसे 66 डेज हो जाते हैं। देख लीजिए, परिक्रमण काल कैसे 6 घंटे में जोड़ा जाता है। ये पूरी स्थिति को एक बार मेरे बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लीजिए, आप सभी आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए, अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उनको सबसे पहले देखेंगे। अभी पता लग जाएगा आप कि आप लोगों ने कितना याद रखा है और कितना कुछ है इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। पृथ्वी की चारों ओर सूर्य, आप देखिए, अगर पृथ्वी आपका सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए, तो आंसर आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा अब तक। क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो बड़ा क्लियर आंसर था। अगर चारों ओर घूम रही है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। चलिए, दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? बताइए। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, कौन बताएगा? कौन सा स्कूल के बच्चे बताएंगे? देख लिया। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 21 मार्च। किसकी बात कर रहा है? विषुवत व्रत की। क्लियर हो गया? अगले पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रीष्म में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाएगा? यानी कि गर्मियों में आपका क्रिसमस का पर्व आप कहां मना सकते हैं? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में? बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने इसको, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है। आगे बढ़िए। आंसर आपको पता है और बहुत क्लियर भी है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। क्योंकि क्रिसमस केवल 25 दिसंबर को जब आता है तो उस समय गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऋतुओं के परिवर्तन में पृथ्वी की किस गति का कारण होता है? कह रहे जो ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण, घूर्णन या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, तो आंसर होगा परिक्रमण। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के स्टार्टिंग में ही बताया है कि क्या कारण होता है, कैसे अंतर होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब ये आपको देखना है। इतने में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, पूछ लीजिए। नहीं है? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब यहां आपको देखना है, खालिस्तान भरना है। आपके सामने जगह है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अभी चैप्टर को आप पन्ना पलटिए और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कितनी होती है। देख लिया? चलिए, देख लिया। तो अब आप बताइए कितने दिनों की संख्या है? दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, मैं इन्हें सबको आपको कल कराऊंगा। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? ये भी आप बताइए, क्या कहते हैं? जल्दी, कौन बच्चा बताएगा पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? अगला देखिए,
सूर्य के चारों ओर की कक्षा को घूमने क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहेंगे? कह रहे कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, विषुववृत्त। और कह रहे हैं कि ऋतु में दिन छोटा होता है। किस ऋतु में दिन छोटा होगा, ये भी आपको बताना है। और चलो एक क्वेश्चन और, किस ऋतु में रात बड़ी होती है, ये भी बताइए आप। सोचिए। जितना आपको बताया जा रहा है, अगर आप इसको सारा कर लेते हैं, यकीन मानिए कुछ भी ऐसी क्वेरी, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आप इसको अच्छे से नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज है जो चैप्टर में आपको ना पता होगी। तो फिलहाल आप लोग इसको, जो मैंने काम होमवर्क दिया है, इसको देखिए। बाकी कल हम लोग इसे पूरा, इसके क्वेश्चन आंसर, इसका पूरा नोट फॉर्मेशन और इसके फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से करेंगे। हम इनको पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।